प्रिय विद्यार्थियों, मैं हरिवंश आज विद्यार्थी के महत्व पर प्रेरणादायक व स्वास्थ्य विशेष लेख प्रस्तुत कर रहा हूं। जो विद्यार्थी जीवन से गुजर रहे हैं, मैं आशा करता हूं वो अवश्य सुनेंगे एवं अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थी जीवन जिंदगी का एक ऐसा समय काल होता है जिसमें वह अपनी भावी जीवन का नींव अर्थात बेस बनाता है। मैं ताड़ का पेड़ देखा हूँ, यह 12 वर्ष तक जड़ मजबूत करता है, इसके बाद ऊंचाई पर बढ़ता है। फिर यह आंधी, तूफान, वर्षा व तेज धूप को आसानी से सह लेता है। प्राथमिक से स्नातक तक की शिक्षा ग्रहण में विद्यार्थी को आदर्शमय मजबूत आधार बना लेना चाहिए। सेना में भी प्रारंभिक शारीरिक प्रशिक्षण में विपरीत परिस्थितियों में भी जीने का गुण सिखाया जाता है। जब हम सीखते हैं तो शिक्षा के अपने विषयों के साथ साथ पुश्तैनी धंधों को भी सीखना चाहिए। भविष्य में विद्यार्थी को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और हमारे द्वारा सीखे पुश्तैनी धंधे, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा ही काम आता है और मुश्किल घड़ी में वह स्वयं एवं अपने परिवार का जीवन निर्वाह कर सकता है। विद्यार्थी के जीवन के महत्व को हम कई स्तरों में समझ सकते हैं, जिनमें से सबसे पहला स्तर है विद्यार्थी का अनुशासन एवं विद्यार्थी का प्रकृति से सीखना। प्रकृति भी अपने नियमों का पालन करती है, सूर्य व चांद भी अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। भगवान राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध एवं अन्य ईश्वरीय शक्तियां प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए गर्भ से ही पैदा हुए। उन्होंने प्रकृति के नियम को तोड़ा नहीं। पक्षियां ब्रह्ममुहूर्त में चहचहाने लगती है। विद्यार्थी को ब्रह्ममुहूर्त में सुबह 4 बजे से 6 बजे तक के बीच में जागकर प्रतिदिन का क्रियाकलाप शौच, मंजन, स्नान से निवृत्त होकर शिक्षा ग्रहण व प्रतिदिन थोड़ा व्यायाम, योग व ध्यान करना चाहिए। विद्यार्थी को नियमबद्ध होकर अनुशासन का पालन करना चाहिए। अब मैं विद्यार्थी जीवन के दूसरे स्तर का वर्णन करना चाहता हूँ और यह दूसरा स्तर है विद्यार्थी का किशोरावस्था। छात्र जीवन का ऊर्जावान काल। छात्र जीवन में किशोरावस्था एक नई ऊर्जा का संचार लेकर आता है, जिसमें उफान भी होता है और भटकाव भी। इस ऊर्जा को संयमित कर किसी अच्छे उद्देश्य की तरफ मोड़ना भावी जीवन के लिए स्वर्ण युग हो जाता है। इसे स्टार्म एज भी हम कहते हैं। इस स्टार्म एज में संभलना बहुत ही आवश्यक है। विद्यार्थी अपने आदत, आचरण व मानसिक विचारों को स्वच्छ प्रवृत्ति में परिवर्तित कर अपने अंदर आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव करता है। वह नए उद्देश्य का सृजन भी करता है। अब हम समझेंगे विद्यार्थी जीवन के तीसरे स्तर का। तीसरा स्तर है वस्त्र। विद्यार्थी को सामान्य वस्त्र का ही उपयोग करना चाहिए। तड़क भड़क व चमकीले वस्त्रों से दूर रहे तो विद्यार्थी जीवन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। विद्यार्थी जीवन के चौथे स्तंभ में हम मानसिक विचारों के बारे में जानेंगे। मानसिक विचार मन में हमेशा सभी के लिए शुभ विचार रखें, सर्वजन हिताय की भावना रखें। ईर्ष्या व द्वेष स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है एवं विकास में बाधा उत्पन्न करता है। हमेशा मुस्कुराने की कोशिश करें। हमेशा उच्च चरित्र वाले संतों व व्यक्तियों के सद्गुणों को अपने जीवन में अपनाएं। माता पिता का सम्मान करें। उनके प्रति हमेशा निष्काम सेवा व श्रद्धा भाव रखें। अब हम चौथे स्तंभ की बात करेंगे। चाहे विद्यार्थी जीवन हो, चाहे सामान्य मनुष्य का जीवन हो, यह चौथा स्तंभ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे स्वास्थ्य से संबंधित है,
पांचवा स्तर है विद्यार्थी का स्वास्थ्य। विद्यार्थी का स्वास्थ्य, स्वस्थ होना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और बीमार होना महापाप है। अतः हमेशा निरोगी रहें। रोग गलत आहार खाने, गलत विचार सोचने व गलत आदत रहने की वजह से होता है। पैसों से दवाइयाँ खरीद सकते हैं परंतु स्वास्थ्य नहीं। प्रकृति के अनुकूल चलें, स्वास्थ्य आपके साथ होगा। स्वस्थ रहने के कुछ सावधानियाँ जिन्हें आप अवश्य अपनाएं, नीचे उदाहरण में प्रस्तुत कर रहा हूँ। तेज धूप में न घूमें, अनजान पोखरों जलाशयों में न तैरें, तेज चमकती वाली वस्तुओं को न देखें, सफ़र में अजनबी व्यक्ति पर भरोसा न करें, सिर को गर्मी से, छाती को सर्दी से, आंखों को तेज हवा व रोशनी से, कानों को शोर व बुराई सुनने से, हाथों को गलत कार्यों व गंदगी से, पैरों को कांटे व कील से तथा गलत रास्तों से बचा कर चलें। दांतों का नियमित ब्रश, ताजे भोजन व भूख से थोड़ा कम खाना एवं उचित मात्रा में स्वच्छ जल का सेवन करना चाहिए। स्नान करते समय शरीर के अंगों की सफाई व स्वच्छता पर ध्यान दें। अब हम छठवां स्तर जानेंगे। विद्यार्थी का जो जीवन है वो आदर्शमय जीवन शैली से प्रभावित होना चाहिए। आदर्शमय जीवन शैली अपनाकर हम स्वस्थ रह सकते हैं। विद्यार्थी को अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव व कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। परेशानी व दुख जीवन के साथ लगा रहता है। संयम, धैर्य व विवेक से काम लें। दुख भी सुख में बदलता जाएगा, समय बदलता रहता है। और अंत में मैं विद्यार्थियों के लिए 2-4 बातें और जोड़ना चाहूँगा। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो इसे शाम व सुबह नियमबद्ध होकर 3 घंटे कम से कम अवश्य पढ़ें। मंजिल आपके सामने होगी। समय को व्यर्थ न गंवाएं। जीवन का प्रत्येक क्षण अनमोल है, इसे खरीदा नहीं जा सकता। कोई भी कार्य जल्दीबाजी व हड़बड़ी से न करें। हमारा शरीर शक्तियों से भरा है। परमात्मा ने इसे पूर्ण आत्मनिर्भर व स्वस्थ बनाया है। तो विद्यार्थियों, मैं इसी कड़ी पर अपने लेख को विराम देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप इस लेख से प्रभावित होंगे। आप लोग आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे और आदर्शमय जीवन शैली अपनाकर अपने जीवन को भी एक आदर्शमय सुसंगठित जीवन बनाएंगे, ताकि आपका भविष्य और आपका जीवन बहुत ही अच्छा हो। धन्यवाद।